हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं, कुछ जानकारी देने आई हूँ और वो जानकारी है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, यानी कि प्रवासी पक्षियों के बारे में, जो कि प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक बहुत सुंदर सौगात हैं, बहुत सुंदर गिफ्ट हैं, उपहार हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है वो इससे जान सकते हैं कि वो क्या होते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे पक्षी या प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो एक विशेष मौसम में किसी विशेष स्थान से उड़कर किसी दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे मौसम एक जगह रहते हैं, पर एक कुछ खास मौसम में किसी दूसरे देश किसी दूसरे देश उड़कर आ जाते हैं। इनके उड़ के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद इनके लिए वहाँ पर जो आवश्यक जलवायु थी, आवश्यक जो सुख सुविधाएं थीं, वो उस समय कम हो जाए और वो सुख सुविधाएं उन्हें दूसरी जगह उससे अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। ये पक्षी जो होते हैं ये हजारों किलोमीटर उड़कर आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पक्षियों की कोई सीमा नहीं है, पक्षियों के लिए कोई सरहद नहीं है, तो इसीलिए ये एक देश से दूसरे देश उड़कर आ जाते हैं। नहीं कि ये उसी मौसम में उड़ना शुरू करते हैं, ये बहुत पहले से उड़ना शुरू करते हैं और उस मौसम तक आते आते वो एक उस स्थान पर जहाँ उन्हें पहुँचना होता है। इन पक्षियों में एक सबसे बड़ी जो खासियत देखी गई है वो ये देखी गई है कि ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों से पक्षी होते हैं। यानी कि जब ठंडे प्रदेशों में थोड़ी सी गर्मी होने लग जाती है तो ये दूसरे ठंडे प्रदेश में पहुंच जाते हैं। जैसे कि भारत के हॉर्नबिल नाम का पक्षी आता है जो कि सर्दियों में आता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक प्रदेश से दूसरे देश और दूसरे प्रदेश आ जाते हैं। वहाँ इन्हें जो है वो फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जो इनके लिए आवश्यक सुख सुविधाएं हैं उनका इंतज़ाम किया जाता है और ये हर आते हैं। इंडिया भारत से भी कुछ पक्षी उड़कर किसी दूसरे देश आते हैं और भारत में दूसरे देश से उड़कर पक्षी आते हैं और उन्हें रखने के लिए पूर्ण रूप से अच्छी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाता है। हमारे यहाँ में जितने भी अभयारण्य हैं या सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी में इन्हें रखने के लिए विशेष प्रबंध किया जाता है। इनके आने से पहले ही वहाँ प्रबंध करना शुरू कर दिया जाता है। और इनके जैसे कि आप जानते हैं भारत में अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान है वो भगवान के समान होता है, तो उन्हीं भगवान का स्वागत करने के लिए एक गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुनें और हो सकता है वो गाना आपको भी उतना ही अच्छा लगे जितना अच्छा मुझे लगता है। और अगर गाना आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर आइएगा कि गाना कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ इन स्वागत करना नहीं जानते हैं। हमारा जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो हर किसी का स्वागत करना चाहता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी। तो शुरू करेंगे वो गाना और उम्मीद है गाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये गाना अच्छा लगे करके अपने बड़ों को भी सुनाइएगा ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सकें।
से कान रखना। पंख प्यारे आसमां हम छा देंगे, तुम पधारो देश हमारा, हम हवाएं सजा देंगे। ये धरती बुला रही है, खुल के ये पंख फैलाओ, ये धरती। है उड़ानों को बचाना, हमको एहसास